नमस्ते गाइस, जैन कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है 400 डेज बाय चेतन भगत। अब देखिए क्या है, आप लोग को पता है कि मैंने लास्ट वीक ही सैटरडे बुक रिव्यू की सीरीज़ शुरू करी है एंड अराउंड 1.5 साल से हम लोग इस सीरीज़ में कोई भी वीडियोज़ नहीं डाल रहे थे। बट 1.5 साल पहले जब मैं वीडियोज़ वगैरह डालता था तो मैंने ये जो पूरी सीरीज़ है, केशव एंड सौरभ जो दो दोस्त हैं उनकी जो सीरीज़ है, इसकी सीरीज़ की जो पहली दो बुक्स थी, द गर्ल इन रूम 105 एंड वन अरेंज मर्डर, इन दोनों का रिव्यू किया था। ये जो दोनों बुक्स थी ये भी दोनों बहुत अच्छी बुक्स थी एंड ये वाली भी जो बुक है ये भी इक्वली बहुत अच्छी है। हालांकि इस बुक को पब्लिकली उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना पहली दो बुक्स को मिला था, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये बुक पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा। देखिए जो 400 डेज़ बुक है वो आई तो 2022 में थी, बट आप में से जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं आपको पता है कि मैं ऑडिबल पे या स्टोरी टेल पे ही बुक्स पढ़ता हूँ एंड पढ़ता क्या मैं सुनता ही हूँ, एक तरीके से देखा जाता हूँ। तो ऑडियो बुक जो है इसकी अब आई है एंड अब क्योंकि ऑडियो बुक अवेलेबल है तो अब मैंने 400 डेज़ पूरी ख़त्म करी है। ये वाली जो बुक है ये केशव एंड सौरभ की स्टोरी को आगे बढ़ाती है। अब जिन लोगों ने पहली दो बुक्स पढ़ी हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये बुक कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि अगर आपने पहली दो बुक्स नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको समझ तो आ जाएगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप ना मतलब आपको हो सकता है 85 to 90% बुक समझ में आए, बट पूरी 100% अगर आपको बुक समझनी है तो पहली दो बुक्स पढ़ने के बाद ही आप इधर आइएगा। एक बार मैं समाप्त कर देता हूँ कि पहली दो बुक्स में क्या था, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पहली बुक में तो ज़ारा नाम की एक लड़की थी जो केशव की गर्लफ्रेंड थी, उसका मर्डर हो जाता है एंड फिर केशव एंड सौरभ जो है उसके मर्डर को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले बुक में सौरभ की गर्लफ्रेंड थी प्रेरणा जिसका मर्डर हो जाता है एंड फिर उसके बाद केशव एंड सौरभ उसको सॉल्व करते हैं। अब जो दूसरी बुक है उसकी एंडिंग यहाँ पर होती है कि केशव ये कहता है कि मैं बार बार पुलिस के पास जाके थक चुका हूँ, मैं अब आईपीएस की तैयारी करूँगा एंड अब जो है मैं आईपीएस की तैयारी करके पुलिस फोर्स में ही जाऊँगा ताकि हम लोग को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। अब पहली बुक में ये दिखाया गया है कि ज़ारा के नाम से जेड लेके जेड डिटेक्टिव्स नाम से कंपनी ये लोग बनाते हैं एंड ये एक डिटेक्टिव एजेंसी होती है एंड ये दोनों उसी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये भी दिखाया गया है कि सौरभ की जो है एक दूसरी जॉब भी है, साइबर सेफ नाम की एक कंपनी है जहाँ पे वो काम करता है क्योंकि वो एक साइबर एक्सपर्ट है। अब जो इस बुक में दिखाया गया है वो ये है कि जैसे दूसरी जो बुक है जिसमें प्रेरणा मल्होत्रा का इन लोगों ने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी थी, इसमें दिखाया गया है कि उसके बाद जो है जब ये कहता है केशव कि मैं आईपीएस की तैयारी करूँगा तो अब सीन ये हो गया कि केशव के पेरेंट्स ने गुड़गांव में ही फ्लैट ले लिया है एंड वहीं पे ही केशव भी रह रहा है, उसके पेरेंट्स भी रह रहे हैं एंड सौरभ भी जो है उन्हीं के साथ ही रह रहा है। सौरभ अपनी जॉब पे जाता है एंड डिटेक्टिव एजेंसी भी देखता है एंड केशव जो है आईपीएस की भी तैयारी कर रहा है एंड डिटेक्टिव एजेंसी भी देख रहा है। एक दिन क्या होता है, उनकी सोसाइटी में एक आलिया नाम की लड़की उनको टकराती है। वो आलिया नाम की लड़की जो है मैरिड होती है एंड काफ़ी बहुत अमीर घराने से होती है। वो बताती है कि उसकी एक 7 साल की बेटी है एंड एक 13 साल की बेटी और थी जो कि खो गई 9 महीना पहले। तो केशव सोचता है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो आलिया कहती है कि तुम मेरा केस लोगे क्या, क्योंकि आलिया को पता होता है कि ये बहुत अच्छा एक डिटेक्टिव है। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है जिसमें वो बताती है कि कैसे 9 महीने पहले उसकी बेटी जो है वो उसको किसी ने किडनैप कर लिया एंड वो गायब है एंड उसका कुछ नहीं पता, मीडिया ट्रायल्स भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो केशव उसका केस ले लेता है। अब केशव जब उसका केस ले लेता है तो उसको काफ़ी अच्छे पैसे ऑफर होते हैं, सौरभ भी उसके साथ आ जाता है। तो दोनों अच्छी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि आलिया का जो हस्बैंड है मनीष, उन दोनों का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना। उनकी पूरी एक जॉइंट फैमिली होती है, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, पूरा ये केस वो ले लेता है एंड इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब इसी बीच में होता क्या है कि आलिया एंड मनीष के बीच में खटपट होनी स्टार्ट हो जाती है एंड कहीं ना कहीं आलिया एंड केशव जो है वो दोनों आपस में करीब आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यू कैन से कि एक सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है इन दोनों में। तो इसमें एक छोटा सा लव एंगल भी डाल दिया गया है। हालांकि इसमें मेन तो केशव का फोकस केस के ऊपर है, बट कहीं ना कहीं एक रोमांटिक फैक्टर भी आ जाता है केस को सॉल्व करने के ऊपर। अब केशव एंड सौरभ इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड उसकी जो 13 साल की बेटी थी उसको वो कैसे ढूंढते हैं, वो ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते हैं, वो उनको ज़िंदा मिलती है या मरी हुई मिलती है या क्या है क्या नहीं है, वो पूरी कहानी है इस वाली बुक की। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो 400 डेज़ थी इसके भी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज थे एंड वन अरेंज मर्डर के भी काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज थे। अब मुझसे पर्सनली पूछो, मेरे को तीनों बुक्स अच्छी लगी। हालांकि अगर मेरे को एक को सेलेक्ट करना तो जो पहली वाली थी वो सबसे बढ़िया थी, बट कहीं ना कहीं तीनों बुक्स अच्छी हैं एंड कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको बोर करेगी। आप अच्छी तरीके से इस बुक को ख़त्म कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी एंड तीनों बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर है। जिस तरीके से ये लोग क्राइम को सॉल्व करते हैं, एक एक फैक्टर जिस तरीके से देखा जाता है, सब कुछ है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ के हिसाब से तीनों बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरे को इस पूरी सीरीज़ में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो ये थी कि जो केशव एंड सौरभ की जो दोस्ती दिखाई गई है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। इसके अलावा बहुत सारे फ़नी इंस्टेंसेस बताए गए इसमें। बहुत ज़्यादा चेतन भगत की राइटिंग में बहुत ज़्यादा विटीनेस है, मतलब बहुत सारे कॉमिक वो हैं, सेंटेंसेस हैं एंड इसके अलावा जो एक पुलिस का वो है, पुलिस का जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा मेरे को फैसिनेटिंग लगा।
मतलब आप जैसे ऑडियो बुक्स अगर सुनते हैं तो ऑडियो बुक्स में, तीनों बुक्स में जो भी नरेटर है उसने भी एक बहुत अच्छा काम करा है कि मतलब जैसे पुलिस के डायलॉग्स हैं तो पुलिस की जो जैसे रौबदार आवाज़ होती है उस आवाज़ में ही बोलना, एंड मतलब जैसे उसी हिसाब से नरेशन किया गया है, एंड यू विल फील लाइक कि आप उसी सीन पे खड़े हो। इस बुक की मेरी रेटिंग होगी 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये बुक, काफ़ी इंजॉयबल है, एंड प्लस ये बुक आपको इतना स्टिक्ड रखती है कि आपको मन करता है जल्दी से ख़त्म करो। कौन है जिसने किडनैप किया था, या कौन है जो कल्प्रिट है, क्या है क्या नहीं है, आपको स्टिक्ड रखती है बुक, एंड आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो आप जब भी ये बुक पढ़ो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। इसके अलावा पूरी सीरीज़ के बारे में आपका क्या कमेंट्स है वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।